हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एमजे क्लासेज यूट्यूब चैनल। गाइज मैं जान सर, आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हम आप लोग को अभी क्लास 10th का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को बहुत सारे चीज पढ़ा भी दिए हैं। मैथ अभी पढ़ा रहे हैं, साइंस और एसएसटी, ये 3 चीज पढ़ा रहे हैं और आप इसको तैयारी भी कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी शुरू होगी, है ना। इंशाल्लाह हो सकता है तो आपको सोमवार को कहीं हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हम आपको ऑनलाइन करा सकते हैं लाइव में। तो गाइज आज आप लोग के लिए लेके आए हैं लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र हम करा दिए हैं। जो आदमी नहीं देखे देख लीजिएगा, सारे वीवीआई को हम लेके आए हैं। बस जिस टाइम आप बैठे हो, जिस टाइम आप फ्री हो, उस टाइम आप जरूर एक बार देख लीजिए। तो लेंस सूत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस की बात कर रहे हैं? उत्तल लेंस। हम बात करेंगे उत्तल लेंस में लेंस सूत्र जो है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत आसान तरीका है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आएगा समझ में। हम बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो सो गाइज तैयार हैं आप लोग? चले कॉपी कलम निकाल ले। चले, हमने देखिए आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम है, ये आपको कौन सा लेंस है? तो ये आपको जो है उत्तल लेंस है। और इस उत्तल लेंस में ये ए बी आपका क्या है? वस्तु है। ए बी क्या है? वस्तु है। ओके, ठीक है। ए बी क्या है? आपका वस्तु है। तो हम मान लेते हैं, माना कि उत्तल लेंस में वस्तु ए बी क्या है? वस्तु है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब इमेज है, ठीक है। ए बी जो है वो वस्तु है, और वो वस्तु जो है इससे जब 2 किरणें निकली, एक किरणें निकली ये जो समानांतर गई और वो फोकस से चली गई, आपको मालूम होगा रूल। और दूसरा है लेंस में कि ये जो प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र से जाएगी और उसी दिशा में वापस आ जाती है। तो ये दोनों जो है ना अपवर्तित किरण जो है, दोनों अपवर्तित किरण एक पॉइंट पर जाके कटा जहां पर इमेज बना, प्रतिबिंब बना। तो इसका मतलब वस्तु ए बी है, उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बना है? ए डैश और बी डैश के बीच बना है, ठीक है। अब हम देखिए वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं? u कहते हैं। वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं? u। क्या कहते हैं? u। इसका मतलब है यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? u, क्योंकि ये वस्तु है। एक होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ना, वो प्रतिबिंब की दूरी को हम भी कहते हैं। तो प्रतिबिंब ये है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? भी कहेंगे। और एक होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। ओके, और जिसको हम स्मॉल f कहते हैं, और ये होता है यहाँ पर फोकस दूरी, यहां से लेके यहां तक। ओके, तो बात समझ गया। हमको यहाँ रिलेशन भी निकालना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v सॉरी f। तो ये v u f में रिलेशन चाहिए, तो हम u भी f का चर्चा कर ले कि भाई वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम v कहते हैं, फोकस दूरी को हम f कहते हैं। अब ये वस्तु की दूरी जो u है वो कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। इसका मतलब ये एक्चुअली OA का वैल्यू है। v अगर बात करें, v यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब है कि ये OA डैश का वैल्यू है। और f जो है यहां से लेके यहां तक, एक्चुअली ये OF का वैल्यू है। बाबा एक बात जानो, लेंस में किसी भी दूरी का मापन जो है वो प्रकाशीय केंद्र से की जाती है। लेंस में किसी भी दूरी का मापन जो है हम प्रकाशीय केंद्र से करते हैं, इसीलिए सारा का रिलेशन यहीं से निकालेंगे। ओके, अब चलो ये तो हो गया डाटा, हमको सिद्ध करना है ये। अब हमको क्या करने? बनाने हैं। तो देखिए बनाने हैं तो इधर देखो, हम थोड़ा सा इसको
ज्यादा गाढ़ा कर रहे हैं। देखो एक ये है, एक ये ट्रायंगल हुआ, देख लो यहां तक। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ए ओ बी। हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी। और यहां पर देखो ये ट्रायंगल, अरे वाह, इसका मतलब है कि एक बार हमको लेने हैं बिंब और प्रतिबिंब के साथ रिलेशन। ये वस्तु है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है, मानेगा एक आपको वस्तु के साथ और दूसरा आपको प्रतिबिंब के साथ का रिलेशन लेना है। देखिए ये रिलेशन को याद रखो, ए डैश बी डैश एफ सॉरी ए डैश बी डैश ओ, रिलेशन लेना है। माने ये अब देखो इस दोनों को हमको समरूप सिद्ध करना है। समरूप क्या होता है? जिसको हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। एक्चुअली अगर आप पढ़े होंगे ना 10वीं में और 10th में आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़े होंगे मैथ में, त्रिभुज, तो आपको सर पढ़ाए होंगे कि अगर समरूप की बात करना हो, हम भी आपको जब त्रिभुज पढ़ाएंगे ना, त्रिभुज का जब हम लेके आएंगे, अभी आपको क्या बहुपद शुरू किए, वास्तविक संख्या बता दिए हैं, बहुपद लेके आए हैं, उसमें हम क्वेश्चन नहीं कराए, वो भी करा दें। लेकिन इसमें हम आपको बता दें कि आप जब समरूपता पढ़े हैं त्रिभुज में, तो उस त्रिभुज में आपको सर पढ़ाए होंगे कि समरूप करने के रूल होता है। लेकिन हम आपको बताते हैं वो आप सीखिए कि अगर आपको समरूप सिद्ध करना हो तो आप आंख खोल के देखिए कि कोई दो चीज अगर बराबर हो जाता है, दो एंगल अगर बराबर हो जाता है, दो एंगल क्या हो जाता है? बराबर, तो समरूप। तीन साइड अगर प्रोपोर्शनल हो जाता है, तीनों साइड आपस में क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल, माने समानुपाती, तो समरूप होता है। यहां पर जो हमारा लगने वाला है, यहां पर हमको यहाँ पर कोण की बात करेंगे, माने कि दो कोण को आप बराबर दिखाइए। एग्जामिनर को दिखाना होगा समरूप है, पहला कंडीशन तो आपको वेरीफाई करने ही होंगे। तो हम क्या किए, एंगल ए को किसके बराबर दिखा दिए? एंगल ए डैश के बराबर। एंगल ए को हम किसके बराबर कर दिए? एंगल ए डैश के बराबर। और ये किससे? 90 डिग्री से। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं प्रधान अक्ष पर ये खड़ी है, और जो आदमी खड़ी होगी वो 90 डिग्री के साथ होगी। दूसरा है ये कोण जो है ना, इस कोण के बराबर होता है, माने एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश। ये नियम हो जाएगा आपको शीर्षाभिमुख कोण से, जिसको अंग्रेजी में हम क्या करते हैं? वर्टिकल एंगल शायद इसको करते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए दो एंगल अगर बराबर हो गया तो आप लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का ए से। ठीक है, अब ये समरूप हो गया तो 10वां में पढ़ेगा, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उसकी संगत भुजाएं समानुपाती। समानुपाती का क्या मतलब? बड़े मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ, याद रखना। समानुपाती का मतलब हुआ कि बड़े मियाँ के साथ बड़े मियाँ जाएगा और छोटे मियाँ के साथ छोटे मियाँ। ठीक है, अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुबहान अल्लाह। देखे हैं ये गाना कहाँ है? चलिए देखिए, ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा आप लोग देखे हैं तो। चलिए, तो अब इसमें देखिए इसकी ऊंचाई लेंगे, अगर इसकी ऊंचाई लेंगे तो इसकी भी ऊंचाई को ही लेंगे। तो इसकी ऊंचाई क्या है? ए बी, तो हम यहाँ लिख दिए ए बी। और इसकी ऊंचाई क्या है? ए डैश बी डैश। और यहाँ देखो इसका आधार यहाँ से लेके यहाँ तक है, माने ए ओ है, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक है ए डैश ओ, लिख दिए। और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दिख रहा है? कहीं कटा तो नहीं है वीडियो में कुछ? चलिए, सारा चीज क्लियर है। ओके, अब आ जाओ। और आप लोग लाइक कर रहे हैं क्या? बोलना पड़ेगा नहीं ना? हाँ, बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग का अपना चैनल है, आप लोग खुद उसको चाहते हैं कि ये ग्रोथ करे। आप चाहते हैं कि सर मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ तो सिला मिला जाता। आप लोग क्या कीजिए? शेयर कीजिए। अब ये शेयर कर दीजिए, पहले शेयर कीजिए तब देखिए, लाइक कर दीजिए, मजा आता है। अब हम बात करते हैं दूसरा कंडीशन। देखो यहाँ पर ये बी है और इसका नाम हम रख देते हैं कितना? क्या रख दे? डी। क्या रख दिए? डी।
अब यहाँ देखो ये इस त्रिभुज में ये देखो, देख लिया, अरे बाप रे बाप, माने इस वाला जिसमें हम प्लस का सिंबल लगाए हैं इस वाला में देखना, तो वाला में देखना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है इसी प्रकार, ये वर्ड लिख के काम करना है। इसी प्रकार त्रिभुज DOF सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज A' FB', A' FB', ठीक है, या A' B' F कर सकते हैं, खूबसूरत लगेगा। अगर ये दोनों समरूप है तो कोई बोलेगा सर कैसे, तो है या ऐसे, जो रूल इसमें लेकर सर कहाँ है इसमें, देखो ई दोनों कोण बराबर हो जाएगा और ई कोण 90 हो जाएगा, तो हो गया दो कोण बराबर। और समरूप होगा तो संगत हो जाए, इसका भी लंब OD, इसका भी लंब A' B', और इसका आधार यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा OF, इसका आधार यहां से यहां तक कितना हो जाएगा A', यहां ध्यान दो, मेन चीज यहां ध्यान दो, मेन यही है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, VBI है, बहुत VBI लिखा हुआ है, VBI पर बोर्ड एग्जाम 2023 साइंस के लिए, कोई न कोई सीटिंग में ये मुंह बाबे देगा, ऐसे करो, ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छे से सीखो। तो देखो OD जो है ना, इस OD को हम क्या लिखेंगे AB, ध्यान दो, क्यों हम बताएंगे। नीचे वाले A' B', क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे कोई न कोई हमारा रिलेशन बन जाए। हम क्या चाहते हैं कि इस दोनों में कोई न कोई रिश्तेदारी हो जाए। तो हम इसके पास देखें, ओ ये A' B' है, माने इसके पास भी एक बेटा है, AB है, इसके पास भी बेटी है, इसके पास भी आए तो इसके पास भी OD बेटा है बेटी है। हम बोले सुनिए ना, दोनों आदमी समधी बनना चाहिए, आप अपना रिलेशन बनाना दीजिए। तो रिलेशन बनाए, तो ये बोला क्या चीज का रिलेशन बनाए, बेटा और बेटा का तो रिलेशन होता नहीं है, हमारे पास दूसरा बेटा भी है OD, तो बोले ठीक है रिश्ता हो जाएगा। तो माने कि AB को हम किसके साथ कर दिया, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो सेम में तो रिश्ते नहीं होंगे। माने क्या, हमारा ये सोच रहा है कि हम इस वैल्यू को रिलेशन में लाए। इसके लिए हमने देखा कि यहाँ पर A' B' है, यहाँ A' B' है, नीचे में सेम है, ऊपर वाला अलग अलग है, क्यों नहीं दोनों को रिश्तेदारे बना जाए। कैसा, कैसे, जबरदस्ती नहीं, हम आपको बताएंगे क्यों दोनों रिश्तेदार है। आ जाइए, अब देखिए OF है, यहाँ से यहाँ ठीक है OF, क्योंकि हमको हर चीज कहाँ से मापने हैं, O से। और A' F है, ये जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से यहाँ तक OA, और यहाँ वाला को हटा देंगे तो हो जाएगा -OF। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज लिखे हैं कि OD को हम AB क्यों लिख दिए, दोनों को रिश्तेदार क्यों बनाए। बहुत देखो ये जो BD है ना, वो AO का क्या है, पैरेलल है। BD का क्या है, BD OA का पैरेलल है, BD AO AO। और जो पैरेलल होगा, अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो इस दोनों रेखा के बीच में जो दूरियां होती है वो दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। माने कि ये रेखा अगर बराबर दूरी पर है, इसका तो दोनों समांतर है, और ये दोनों अगर समांतर है तो इसका मतलब ये क्या है, बीच की दूरी बराबर है, ठीक है। अब यहाँ देखो AB बाय A' B' का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या है, AO A' OF OA' OF, समीकरण 1 से। ये कहां से काम किए हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया अच्छे से। चले आगे, मिटाना पड़ेगा, हाँ मिटाना पड़ेगा, ताकि नहीं आता तो इधर उधर में कटेगा। तो चलो मिटाते हैं, तो मिटाते हैं, यहीं से मिटाते हैं, ठीक है, यहीं से मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, हमको सिर्फ इसी क्वेश्चन का काम है, तो इसको भी मिटा देते हैं। चलो ध्यान दो, ये उधर का है, अब देखो यहाँ AO है, तो AO को हमने क्या कहा, AO को हमने U कहा, U लिख दिया। उसके बाद A' O है, ध्यान दो, जैसे हम बना रहे वैसे बनाओ, दिक्कतें नहीं होगी कोई चीज की ना,
गारंटी है। ए डैश ओ है तो ए डैश ओ को हमने क्या माना है भी बराबर ओ एफ को हम क्या लिए हैं एफ। ओ ए डैश है ओ ए डैश को हम क्या लिए हैं भी। ओ एफ है उसको क्या लिए हैं एफ। अब हमको यहाँ पर देखो यू जो है ना, देखो ये अगर लेंस है इस लेंस के बाईं ओर है, इधर है लेफ्ट में है, ये क्या है लेफ्ट में है बाईं ओर है, और ये राइट में है, ये दाईं ओर है। तो अगर इधर आएंगे तो प्रकाश इस दिशा में, हम इस दिशा में आएंगे तो मतलब u माइनस में होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे u क्या चीज में माइनस में। इसका f धनात्मक होता है, v भी धनात्मक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सारे सेम। और यहाँ लिख देंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, साइन कन्वेंशन से। अब चलो इसको गुना करो, ये गुना होगा तो हो जाएगा कितना माइनस, ऐसे करके गुना करें तो यू भी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यू एफ, और इसको गुना करें तो हो जाएगा भी। अब देखो तुमको तो बटा में लाना था, तुमको क्या चीज में लाना था फ्रैक्शन में, लेकिन ये तो ऐसे आ गया। तो बराबर है इस कंडीशन में यू भी एफ से भाग कर दो, भाग करने पर तो अगर भाग करो तो क्या आएगा, भाग करो तो भाग करो, ये माइनस यू भी है इसको हम कर दिए यू भी एफ से भाग, प्लस यू एफ है इसको हम कर दिए यू भी एफ से भाग, बराबर वी एफ है इसको हम कर दिए यू भी एफ से भाग, यू यू बी बी यू यू एफ 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 भी भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस रह गया 1/f रह गया, प्लस यहाँ पर हो गया ऊपर में 1 नीचे भी, ऊपर रह गया क्या 1 नीचे u। आपको क्या चाहिए 1/f अकेला चाहिए, इसको उधर ले जाइए इसको इधर लाइए, इस बेचारा को उधर ले जाइए इस बेचारा को इधर लाइए। अगर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम मिटा दें तो मिटा करके हमको ये कह सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ से मिटा लें तो मिटाने के बाद हमको जो आ जाएगा वो अगर इस ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा तो सबसे पहले 1/v को लिखेंगे, तो इस तरफ 1/v तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है 1/v तो रहेगा ही, ये 1/v है और ये जो 1/u है इधर आएगा तो हो जाएगा -1/u, और ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। और देखिए आपका जो है लेंस सूत्र तैयार हो गया। तो सो गाइज आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, और जो आदमी पहली बार देख रहे हैं वो आप क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, आपको बहुत सारे चीज की तैयारी हम यहाँ से कराएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बता दिए लेंस सूत्र। अब अगले वीडियो में हम आपको ये लेके आएंगे अपवर्तनांक का कंसेप्ट। अपवर्तनांक भी बहुत सारे बच्चे को नहीं होता, एक वीडियो मेरा रहेगा जिसमें सिर्फ लेंस के बारे में पूरी जानकारी रहेगी, ठीक है, और एक आपको समराइज अपवर्तन से रहेगा जिस अपवर्तन में सारे भी कंसेप्ट को टच किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में, और ये हम कोशिश करेंगे कल शाम तक सारे वीडियो को अपलोड कर देने का इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक आप लोग के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।